अगर आपको फोकस नहीं आता, तो शायद आपको फोकस चाहिए ही नहीं। 1830 में लेखक विक्टर हुगो डेडलाइंस को मिस कर रहे थे। उन्होंने अपने सारे कपड़े एक संदूक में बंद करवा दिए। डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, बस लिखना। कुछ महीनों में उनकी किताब पूरी हो गई और समय से पहले ही पब्लिश हो गई। समस्या फोकस की नहीं होती, समस्या ये होती है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान है। बैड हैबिट्स को मुश्किल बनाओ, काम अपने आप होगा। पहले के एग्जाम्पल में विक्टर हुगो ने अपने सारे कपड़े एक संदूक में पैक करवा दिए ताकि वो लिख सके। उन्होंने एक कमिटमेंट डिवाइस बनाया। चलिए कमिटमेंट डिवाइस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप अपनी ओवर ईटिंग की आदत को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल पैकेट्स खरीदिए बजाय कि बल्क में खरीदी करने के। जेम्स क्लियर बताते हैं कि उन्होंने एक एथलीट के बारे में सुना था जिसको अपना वजन कम करना था, तो वो अपना वॉलेट घर पर ही छोड़ के जाता था ताकि वो बाहर कहीं फास्ट फूड ना खा ले। जेम्स क्लियर, उनके दोस्त और एक विशेषज्ञ फिर इयाल ने छोटा सा लेकिन एक असरदार तरीका अपनाया। उन्होंने अपने इंटरनेट राउटर पावर सॉकेट के बीच आउटलेट टाइमर लगा दिया। रात 10 बजे टाइमर अपने आप ही बिजली को काट देता था। इंटरनेट बंद होते ही सबको पता चल जाता कि ये सोने का समय हो गया है। इसी तरह के उपायों को कमिटमेंट डिवाइस कहा जाता है। इसीलिए काम करते हैं क्योंकि ये आपको अच्छे इरादों से आगे बढ़कर गलत लालच में फंसने से पहले ही रोक देते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं कैलोरी कम करना चाहता हूँ तो मैं वेटर को कहूँगा मेरा खाना बंद करके पहले से ही एक पैक में बंद कर दे। खाना परोसने से पहले अगर मैं खुद से कहूँ कि मुझे आधा खाना ही खाना है, ये तरीका कभी काम नहीं आएगा। क्योंकि इरादे कमजोर होते हैं लेकिन सिस्टम मजबूत होती है। अगर आपको कोई खराब आदत छोड़नी है तो आपको उसे इम्प्रैक्टिकल बनाना होगा। बहुत सारे तरीके होते हैं गुड हैबिट्स को ऑटोमेट करने के और बैड हैबिट्स को एलिमिनेट करने के। तौर पर इसमें टेक्नोलॉजी को अपने काम के लिए यूज करना होता है। टेक्नोलॉजी उन काम को जो जटिल होते हैं, मुश्किल होते हैं या कठिन होते हैं, उसे काफ़ी सिंपल और आसान बना देती है, खासकर कि उन आदतों के लिए जो बहुत ही कम बार होती है। टेक्नोलॉजी से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको चीज़ों को याद नहीं रखना पड़ता। जैसे कि मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शंस ऑटोमेटिक रिफ़िल हो जाते हैं, एम्प्लॉयज़ के पैसे पीएफ में ऑटोमेटिक उनकी सैलरी में से कट हो जाते हैं। मील डिलीवरी सर्विसेज आपके लिए ग्रोसरी शॉपिंग खुद कर देते हैं और आपके घर दे जाते हैं, जैसे कि ब्लिंकिट या बिग बास्केट। अगर आप कुछ ऐप का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप उसका एक फिक्स टाइमर लगा सकते हैं जिसकी मदद से आप ज़्यादा फ़ोन को यूज़ ना करें और प्रोडक्टिविटी के साथ काम करें। कोर्स टेक्नोलॉजी आपके अगेंस्ट में भी काम करती है। बिंज वॉचिंग की हैबिट आसान बनती है क्योंकि आपको ज़्यादा एफर्ट स्क्रीन की तरफ ना देखने के लिए लगाना पड़ता है बजाय कि स्क्रीन को कंटिन्यूअस देखना। अगर आपको कोई नया एपिसोड देखना है, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर नेटफ्लिक्स हो, वो आपको खुद करे उससे पहले ही वो ऑटो प्ले कर देते हैं और आपको नेक्स्ट एपिसोड दिखाते हैं कि आप उस प्लेटफॉर्म पर ही बने रहे। जेम्स क्लियर, इस बुक के राइटर, खुद बताते हैं जब ये बुक लिख रहे थे एटॉमिक हैबिट्स, तो वो भी सोशल मीडिया का यूज़ करते थे। उन्होंने अपने असिस्टेंट को कह दिया कि उनके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पासवर्ड रीसेट कर दे ताकि वो लॉग्ड आउट ही रहे। उनका मैक्सिमम टाइम बुक लिखने में जाता था
और उनके सारे डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल बंद हो जाते थे।